इस बार तो मानो कि आईपीओस की बारिश ही हो गई है। आप सब जानते हैं कि आईपीओ ज्यादातर कंपनीज तब लाती हैं जब बुल रन चल रहा होता है, और इस बार एक के बाद एक आईपीओस आपको देखने को मिले हैं। पर जब आप आईपीओस के लिए अप्लाई करते हो, आपको अलॉटमेंट उन आईपीओस में मिलती है जहां पे लिस्टिंग गेन मिलता ही नहीं है। आपको डिस्काउंट पे लिस्टिंग मिलती है, मतलब आपका नुकसान हो जाता है भाई। और जिन आईपीओस में आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिलता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको 1 लॉट या 2 लॉट मिलता है। अब जहां पे लिस्टिंग गेन अच्छा मिल रहा है, तो आप सोचते हो कि चलिए मैं हर बार अप्लाई कर देता हूं, बट यस, दिस इज अ फैक्ट कि हर बार अगर आप अप्लाई करेंगे तो उन आईपीओस में तो आपको अलॉटमेंट जल्दी मिल जाएगी जहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर आपका नुकसान होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आपको गूगल के फ्री शेयर्स मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अब क्या करें, अगली बार नुकसान से कैसे बचें? मैंने देखिए जो मेजर आईपीओस आ रहे होते हैं ना, उसके ऊपर आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं। जैसे कि मैंने आपको नाइका के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी, जोमेटो के ऊपर दी, पॉलिसी बाजार के ऊपर दी, इनफैक्ट पेटीएम के ऊपर भी दी। जोमेटो, नाइका एंड पॉलिसी बाजार में मैंने आपको बोला कि यू कैन अप्लाई, एंड उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फायदे भी हुए हैं। बट जब मैंने आपको पेटीएम में मना किया, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि इस वीडियो को तो हम बहुत बाद में देख रहे हैं, हमने अप्लाई भी कर दिया था, हमारा नुकसान भी हो गया, मैंने मना किया था कि इन्वेस्ट मत करना, बट फिर भी आप लोगों ने अप्लाई किया। अब हर आईपीओ को तो हम कवर नहीं कर पाते भाई, थोड़ा बिजी शेड्यूल भी रहता है। बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 चेकलिस्ट देने वाला हूं, जिससे आप खुद ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे किसी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इनफैक्ट इट इज नॉट जस्ट फॉर आईपीओ, आप किसी भी स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ना, ये जो मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगा ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपका एक विजन क्लियर होगा कि आपका प्रॉफिट शॉर्ट हो और नुकसान ना हो। यही हमारा विजन है, यही हमारा गोल है। सो इसे साथ में मिलकर अचीव करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले, कभी भी कोई भी आईपीओ आ रहा है, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ना सिर्फ ये देखने से पहले कि भैया ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है या सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है, पहले ऑब्जेक्टिव पर आ जाओ। एक कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को देने वाली है। तो वो क्यों पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चाहती क्या है? देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उस कंपनी पे पहले से बहुत ज्यादा कर्जा हो, डेट हो, और वो अपना कर्जा उतारने के लिए मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हो सकता है उस कंपनी को एक्सपेंशन करना हो, भैया कंपनी चाहती है कि हम अपनी और ज्यादा फैक्ट्रीज लगाएं, R&D पे खर्चा करें, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, विच इज गुड। ये डेट वाला ऑप्शन अच्छा नहीं है कि पहले ही कर्जे में डूबी हुई कंपनी और कर्जा खत्म करने के लिए आईपीओ लेकर आ रही है। बट अगर कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा मांग रही है, वेल एंड गुड। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में पहले इन्वेस्ट किया था, वो भैया एग्जिट मारने के लिए, मतलब हम अपने शेयर्स निकाल देंगे, ऑफर फॉर सेल पे वो शेयर्स दे देंगे, लोग उन शेयर्स को खरीद लेंगे, बेटा हमारे पास तो पैसा आ गया। और ऐसा आपने देखा है कि पिछले कई आईपीओस में हुआ है, इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है इसमें। तो अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि जो इनिशियल इन्वेस्टर्स ही बस अपना पैसा लेके बाहर निकल जाए, तो आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो डेट है, अगर कंपनी सिर्फ उसके लिए ले रही है, नॉट गुड। एक्सपेंशन के लिए ले रही है, गुड। और अगर सिर्फ अर्ली इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं, तो भी अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है। बट सिर्फ एक चेकलिस्ट के पॉइंट पे मत जाइए, बहुत सारी चीजें समझनी है। तो ऑब्जेक्टिव, जब आपको और ज्यादा क्लैरिटी कैसे मिलेगी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, 1 मिनट बात कर लेते हैं। एक आपने हमेशा देखा होगा कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हर कंपनी सबमिट करती है, किसे करती है? सेबी को करती है। वो क्यों करती है कि भैया उसमें सब कुछ मेंशन्ड होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या, फाइनेंशियल्स क्या, भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो आपको देखो, पैसा लगा रहे हो यार, तो पैसा लगाने से पहले आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, DRHP भी बोलते हैं इसे, तो आपको कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ना है। अब अगर आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। जब वो क्लैरिटी मिलती है तो उस क्लैरिटी में आपको कुछ चीजें और भी चेक करनी है, वो क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हैं तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स भी उसके अंदर देख पाएंगे। आपको क्या चीजें मेन देखनी है उसके ऊपर बात करते हैं। पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट्स क्या है और एसेट्स क्या है, मतलब हर साल कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और क्या वो रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है और वो हर साल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो फिर हम आगे के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपने देखा था काफी सारी कंपनीज आई हैं जो लॉस मेकिंग थी, एग्जांपल पेटीएम। तो आपने देखा कि पॉलिसी बाजार, अब यहाँ पे अगर लॉस मेकिंग भी है तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। तो ऑब्जेक्टिव आपको एक चीज समझनी थी, आपने रेवेन्यू देखा, चलो हर साल कंपनी प्रॉफिट बना रही है, क्योंकि हर बिजनेस का मेन गोल क्या होता है कि हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर बिजनेस अभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा तो आपको यह देखना है कि वो कब तक प्रॉफिट जनरेट करने की सिचुएशन में पहुंचने वाला है।
तो ये आपने समझा। और कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, ये 3 चीजें आपको समझनी है। और कम से कम भी डेटा पिछले 3 साल का लेना है। अगर आप पिछले 3 साल में ये तीनों चीजें नहीं देख पा रहे और आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, तो फिर आपका पैसा है भाई, आपका डिसीजन है कि आपको पैसा लगाना नहीं लगाना। अब फाइनेंशियल्स में एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। हम बात करेंगे ईपीएस की। सबसे पहले ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, कंपनी का क्या है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं तो समझते हैं। अब कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कंपनी का प्रॉफिट कितना है और कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, तो प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग शेयर से। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट है 20 करोड़ रुपए और कंपनी के पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो है 2 करोड़, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना आ गया भाई, 10 रुपए का आ गया। 10 रुपीज का आपने कैलकुलेट कर दिया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर जब आपको पता लग जाएगा तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो खुद। वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है बट आपको पता होना जरूरी है कि ये निकलती कैसे है। जब आपके पास ईपीएस आ गया, एग्जांपल एक कंपनी का लिया हमने, तो 10 रुपए का ईपीएस आ गया, अर्निंग पर शेयर आ गया, तो इससे आप पी रेशियो निकाल सकते हैं। पी रेशियो याद है, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सिखाया था। तो पीई रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं, पी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का प्राइस, अभी शेयर प्राइस क्या चल रहा है और उसकी अर्निंग क्या है। तो अब हम पी निकालते कैसे हैं, कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, मान लेते हैं कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए का और कंपनी का ईपीएस अभी आपने एग्जांपल के लिए कैलकुलेट किया 10 रुपए का, तो यहां पे पी रेशियो कितना आ गया, पी रेशियो आपका 10 का आ गया। अब एग्जांपल के लिए जो प्राइस है शेयर का वो 100 रुपए ना होता, 1000 रुपए का प्राइस होता। अब भाई आपने बहुत सारी कंपनीज देखी है शेयर मार्केट में लिस्टेड है, किसी का 100 रुपए का भी शेयर है, किसी का 1 रुपए का भी है, तो किसी का 1000 का भी, किसी का 10,000 का भी है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि 1000 रुपए का शेयर प्राइस है और अर्निंग पर शेयर 10 का है, तो पी रेशियो 100 का आ गया। अब अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 100 का है और किसी कंपनी का पी रेशियो 10 का है, सेम सेगमेंट में है, सेम बिजनेस कर रहे हैं, रेवेन्यू भी सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, आप मान लीजिए, तो आपको किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बहुत आसान है। उस कंपनी के शेयर में जिसका पी रेशियो कम है, जितना कम पी रेशियो उतना बेटर होता आपके लिए। बट सिर्फ पी रेशियो को देख के इन्वेस्टमेंट नॉट गुड। और कई बार आप देखते हो, आप पूछते भी हो कि सर पी रेशियो नेगेटिव में, अब पी रेशियो अगर नेगेटिव में है तो इन्वेस्ट करें ना करें। अब नेगेटिव आप समझो, एक तो मैं बोल रहा हूँ पी रेशियो कम होना चाहिए। अब आपका सवाल आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा तो मैं आंसर दे रहा हूँ कि पी रेशियो नेगेटिव में है। पी रेशियो नेगेटिव में कब होगा, जब अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में होगा, मतलब कंपनी लॉस बुक करेगी तब जो पी है नेगेटिव में जाएगा, तो वहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसी कंपनी अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पे पी रेशियो नेगेटिव में है। अब मैं आगे वाले पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा तो उनको भी ध्यान में रख के चलना है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लॉस मेकिंग भी होती हैं, बट फिर भी आप जब आईपीओस की बात करो, इनफैक्ट अगर उनके शेयर की भी बात करो, हम खरीद रहे हैं तब भी लोग उसे खरीदना चाहते हैं, तो प्रॉफिट तब भी हो सकता है। तो डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब अगर आपने पी रेशियो निकाल दिया तो उसके बाद आ जाता है पीईजी रेशियो। अब जरूरी नहीं है सिर्फ हम पी रेशियो के ऊपर ही हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पी रेशियो से बेटर क्या है, आप देखें प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। और ये आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे तो आजकल सारा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप पीईजी रेशियो कैसे निकालते हैं। प्राइस टू अर्निंग जो आपका रेशियो था डिवाइड बाय पीईएस ग्रोथ। ये जब आप खुद, आपको मैं फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूं कि आपको पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपके पास सारी होनी चाहिए। सो आप जिन कंपनीज का सिर्फ पी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पी के हिसाब से हम उस कंपनी की वैल्यूएशन देखें या देखें कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। आपको उसका पीजी रेशियो भी देखना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ आने वाले टाइम में किस हिसाब से होने वाली है। तो जब आपको ये पता होगा तो आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी शेयर में, आईपीओ में, या नहीं करनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनी का मैनेजमेंट। अब देखो, मैं कंपनी के मैनेजमेंट की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आज कोई भी बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को चलाने वाले लोग ही होते हैं। कंपनी कुछ नहीं होती, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोग ही कंपनी को चला रहे हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है अब कि कभी भी ना, मेरा अपना मानना है, आपका मानना हो या ना हो, मैं बोल रहा हूं कि बिजनेस पे पैसा ना लगाने से बढ़िया इंसान पे पैसा लगाओ। वो व्यक्ति कौन है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने बात करी थी नायका की, तो हमने फाल्गुनी नैयर की बात करी थी। फाल्गुनी नैयर अपने आप में कैसी महिला है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो किस तरीके का विजन रखती हैं। अगर एक इंसान के अंदर विजन होगा, पावर होगा, एंथुजियाज्म होगा, उसका जो करिश्मा है वो एक बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। और उनके साथ जो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो कंपनी के मैनेजमेंट में डेफिनेटली कंपनी के सीईओ और जो टॉप लीडिंग प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, टेस्ला का। आपको क्या लगता है, लोगों ने टेस्ला में पैसा लगाया, लोगों ने एलॉन मस्क के ऊपर पैसा लगाया। अब टेस्ला तो परफॉर्म कर रही है,
बट उसका शेयर प्राइस उससे भी तेजी से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि एलोन मस्क अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिसे आज की डेट में शायद दुनिया में सब जानते होंगे। अब टेस्ला की मैं बात कर रहा हूँ, तो टेस्ला का अगर आपको शेयर खरीदना है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो आप नहीं खरीद सकते। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल भी था कि आप लोग यूएस की स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसका भी मैं अब आपको आंसर दे देता हूँ। देखिए, यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक यूएस स्टॉक अकाउंट चाहिए होता है, यूएस स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको यूएस अकाउंट चाहिए तो आपने आईएनडी मनी का नाम तो जरूर सुना होगा। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, फंड ट्रांसफर की कोई चार्जेस नहीं है, ट्रेडिंग के चार्जेस नहीं है, और बेस्ट इन द इंडस्ट्री रेट्स हैं जब आप आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब अगर आप डेली बेसिस पे खुद देख रहे हैं कि आप कितने सारे यूएस कंपनी से घिरे हुए हैं, आप अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो, आप यूज कौन सा फोन कर रहे हो, एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, इसके साथ साथ आप नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई वेब सीरीज देख रहे हो, तो हम यूएस कंपनी से घिरे हुए हैं। फेसबुक को हम यूज करते हैं, गूगल पे हम सब कुछ सर्च करते हैं। तो जब हम यूएस कंपनीज को इतना ज़्यादा यूज करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, अमेजोन हमारे थ्रू कमा रहा है, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के हम पैसे दे रहे हैं, स्टारबक्स पे जाके हम कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज को जब हम पैसे दे रहे हैं तो उनकी ग्रोथ में हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। उनको तो पैसा जा रहा है, बट आपको कैसे फ़ायदा होगा? देखो, एज एन इन्वेस्टर सोचो हमेशा। अगर आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी पसंद है तो बहुत सारे लोगों को भी पसंद है। आपको अगर नेटफ्लिक्स पे लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो बहुत सारे और लोगों को भी लगता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो बहुत सारे और भी लोग खरीदते हैं। अगर आप अमेजॉन की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो तो बहुत सारे लोग और भी सेटिस्फाइड हैं। अगर ये कंपनियां ग्रो करेंगी तो इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। अब ये तो डेफिनेटली ठीक है, कंपनीज ऐसा काम करें कि तहलका मचा रही हैं और आने वाले टाइम में भी बचाएंगी। आपको एक और बेनिफिट मिलता है जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, वो क्या होता है कि भैया हमारा आईएनआर यूएसडी के कंपैरिजन में डिप्रिशिएट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा कि इस डिप्रिसिएशन का आपको ज़बरदस्त फायदा कैसे होगा। आपको कंपाउंडिंग भी डबल स्पीड से फायदा देती है। तो अभी के लिए शॉर्ट में कि आईएनआर हमारा गिर रहा है और यूएसडी हमारा बढ़ रहा है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक्स में है तो ना सिर्फ स्टॉक के प्राइस के ऊपर जाने से आपको फायदा होगा, आपको आईएनआर के डेप्रिशिएट होने से भी फायदा होगा। सो अब अगर इतना सारा फायदा आपको मिल सकता है तो आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली अपनी डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। एंड यूएस स्टॉक अकाउंट के लिए आप आईएनडी मनी को चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जो आईएनडी मनी का लिंक है उस पर क्लिक करके जब आप साइन अप करेंगे तो रिवॉर्ड सेक्शन में जाके आप अपने गूगल के फ्री शेयर्स देख सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं आईएनडी मनी को तो आप पीआरटी गूगल कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको रिवॉर्ड सेक्शन में गूगल के फ्री शेयर्स मिलेंगे। अब गूगल के शेयर्स अगर फ्री मिल रहे हैं तो इस प्रोमो कोड को अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में बता सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट जब आप आईएनडी मनी को इंस्टॉल कर लेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करेंगे, मान लीजिए आप स्टारबक्स में गए, आपने कॉफ़ी खरीदी वहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आपको वहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे स्टारबक्स के ही शेयर मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आईएनडी मनी में। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। एंड एज आई टोल्ड यू, आपको फ्री शेयर्स मिल रहे हैं तो यू शुड गो फॉर इट। सो यहाँ पे हमने जो चीज़ समझी है कि ठीक है, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में आपको फायदा है। एंड आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, फेसबुक पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसे देख रहे हो आप? मार्क ज़करबर्ग को देख रहे हो। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन एनी कंपनी। अमेजॉन की हम बात कर रहे हैं, हु इज द ओनर ऑफ अमेजॉन? जेफ बीजोस। हमें नाम पता है भाई, और बंदा है जो कंपनी को ऊपर लेकर जा रहा है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड हु इज देयर मैनेजमेंट, कौन से लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं। और जो लोग कंपनी को चला रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, तो प्रॉफिट आपका होने वाला, अगर आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अब आईपीओ के लिए भी आपको ये पॉइंट समझ आया कि कंपनी मैनेजमेंट को समझना जरूरी है, और शेयर इन्वेस्टिंग के लिए भी आपको मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आप अगर आज किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए वो रियल एस्टेट की कंपनी है, आपने पी रेशियो देखा, आपने फाइनेंशियल चेक कर लिया, आपने उसका जब आईपीओ आ रहा था तो आपने ये भी समझ लिया कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद आपको देखना है कि इसके साथ साथ और कौन सी कंपनीज हैं जो सिमिलर हैं, मतलब उसकी पेयर है। सिमिलरली कोई फार्मा की कंपनी आ रही है, या कोई भी आपको लगता है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, आप उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप पेयर कंपैरिजन जरूर चेक कीजिए कि उसके साथ के प्लेयर्स कैसा काम कर रहे हैं। सो आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। आपको इंडस्ट्री के बारे में भी पता लगेगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। कोई सीमेंट कंपनी है तो
मान लीजिए एसीसी सीमेंट है, तो इसके साथ साथ आपको ये पता लगेगा कि अल्ट्राटेक को भी आपको स्टडी करने की जरूरत है। आप जब इंडिगो पेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि एशियन पेंट्स भी कैसा कर रहा है, उसकी भी फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसकी भी ग्रोथ कैसी है, सेक्टर के बारे में भी काफी कुछ पता लगता है जब आप पीयर कंपैरिजन को समझते हैं। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूं, बिफोर यू इन्वेस्ट इन द आईपीओ और एनी स्टॉक, आपको बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज पैसा वहां लगाना है जहां पे हमें बिजनेस समझ आ रहा है। अगर हमें बिजनेस ही नहीं समझ आ रहा, हमें पैसा नहीं लगाना। यहां पे मेरा एक डायलॉग है, मैं बोलता हूं, ओनली इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, डू नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। सिर्फ उसी चीज में पैसा लगाओ जो आप समझते हो, जो चीज आप नहीं समझते ना उसमें पैसा मत लगाओ। वॉरेन बफे ने भी ये बात बोली थी, जब हर कोई ना .com बबल जब आया था ना, हर कोई .com के पीछे पागल था, वेबसाइट्स वाली कंपनीज में पैसा लगा रहा था। जिस कंपनी ने अपने नाम के आगे एक डोमेन लगा दिया, वहां पे लोग पैसा लगा रहे थे। तो अब उस टाइम पे वॉरेन बफे ने बताया कि उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा जब .com बबल बर्स्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं लगाया था, क्योंकि उस टाइम तक वो उस इंडस्ट्री को समझते ही नहीं थे, उस बिजनेस को समझते ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला भैया मेरे पास जो पैसा है मैंने ऑलरेडी उन जगहों पे लगा रखा है जो चीज़ें मैं समझता हूँ, जो चीज़ें मैं समझता नहीं उसमें मैं पैसा क्यों लगाऊं। एंड यही चीज़ आपके लिए, आपके पास भी पैसा लिमिटेड है, पैसा वहां लगाओ ना जो आप समझते हो। आप जिस बिजनेस को अच्छा समझते हो उसमें पैसा लगाओगे तो आपको डेफिनेटली मुनाफा होगा। अगर हर बिजनेस में पैसा लगा दोगे तो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी आपके लिए ठीक नहीं है। सो नाउ आई थिंक कि मैंने आपको आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं पांचों पॉइंट्स दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सो दैट अगली बार आपकी इन्वेस्टमेंट से पहले ये पांचों चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। सो फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया कि आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल समझ नहीं आ रहा तो पैसा मत लगाइए। हमने फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया कि आपको पीयर कंपैरिजन करना है, कि आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसके आसपास की, उसके साथ की कंपनी जरूर सर्च कीजिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। एंड आपने बात करी कि कंपनी मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है, कंपनी को चला कौन रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसा लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करी थी, जिसमें हमने कुछ मॉडल समझे थे, जिसमें हमने बात करी थी कि आपको पीजी रेशियो समझना है, आपको पी रेशियो समझना है और आपको ईपीएस समझना है, अर्निंग पर शेयर। सो आपने ये चीज़ें समझी हैं। इसके साथ साथ हमने जैसे फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करी थी, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड एसेट्स, इन्हें ध्यान रखना है कि पिछले 3 साल का डेटा आपको स्टडी करना है कि वो बढ़ रहा हो, ग्रोथ आ रही हो कंपनी में। हमने बात करी थी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ अगर लेकर आ रही है, और आपको उस ऑब्जेक्टिव में देखना है कि कंपनी किस लिए आईपीओ लेकर आ रही है, डेट के लिए, एक्सपेंशन के लिए या एग्जिट जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और आपको कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, जो कि आपको ईजिली अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपने आज जो चीज़ें समझी हैं, इन्हें अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए याद रखेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम है और प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आई होप यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। फाइनली IND मनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन ईजिली सेटअप योर US अकाउंट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की हम पावरफुल वीडियोस आपके लिए लगातार बनाते रहें, अगेन कमेंट कीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।